कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं। पुरानी सरकार को खाट फेंकना है। कोई कह रहा था कि 20 साल की सरकार को जनता दोबारा कैसे चुनेगी। मौका आया है बिहार बदलने का। राजनीतिक पंडित इस बात का दावा कर रहे थे कि 74 साल के नीतीश के आगे 35 साल के तेजस्वी भारी पड़ेंगे। जानकार तो ये भी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर पूरा समीकरण गड़बड़ा दे। तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि 14 को नतीजे आएंगे और 18 को वो शपथ लेंगे। कोई मुश्किल से एनडीए की सरकार बनने की संभावना जता रहा था, पर 14 नवंबर को पूरी दुनिया चकित रह गई। सारे दावे फेल हो गए, सारी अटकलें धरी की धरी रह गई, सारे कयास गलत साबित हुए, क्योंकि हम बिहार हैं। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बिहार एक पहेली है। जब भी किसी ने दावा किया कि उसने बिहार की नब्ज पहचान ली, बिहार उसे चौंका देता है। बिहार को समझना किसी के बस की नहीं, ये बता देता है। और बिहार हर बार साबित करता है कि हम बिहार हैं। और ऐसा ही हुआ 14 नवंबर 2025 को। 14 नवंबर 2025 सुबह होने से पहले ही बिहार जाग चुका था। हर रोज की तरह सीएम नीतीश कुमार एक अने मार्ग के मुख्यमंत्री आवास पर चहलकदमी कर रहे थे। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास पर पूरा लालू परिवार जनता के फैसले का इंतजार कर रहा था। पूरे देश की नजर टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई थी, क्योंकि 14 नवंबर को लोकतंत्र की परीक्षा के फैसले का दिन था। बिहार, जहां पिछले 20 साल से नीतीश कुमार कई बार गठबंधन बदलने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। बिहार, जहां बीजेपी को अब तक अपने दम पर सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बिहार, जहां की जनता से तेजस्वी यादव बस एक मौका मांग रहे थे। बिहार, जहां कांग्रेस कमबैक के लिए कड़ी मशक्कत कर रही थी। बिहार, जहां बड़े बड़ों को जीत दिलाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे थे। 14 नवंबर को इसी बिहार की नई सरकार का नतीजा आने वाला था। देश भर के न्यूज रूम में बस एक ही खबर पर फोकस था, बिहार में इस बार किसकी बहार। नतीजों का दिन है और हलचल भरा दिन है। हर एक जगह पर कुछ ना कुछ बड़ी बातें होती रहेंगी और इसलिए बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखाते रहेंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन सबकी नींद सूरज निकलने से पहले ही उड़ गई थी। जनता का फैसला क्या होगा, इसे लेकर नेताओं की और खासकर उन नेताओं की धड़कनें सबसे ज्यादा तेज थीं जिनकी किस्मत का फैसला होना था। बड़ी बातें होती रहेंगी और इसलिए बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखाते रहेंगे। नतीजों का इंतजार पहाड़ जैसा होने लगा। रुझानों से पहले ही कई नेताओं के दावे आने शुरू हो गए। लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि आज के सूर्य का तेज विकास का तेज है, तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि एनडीए महज चंद घंटों का मेहमान है। मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है
और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। विश्वास तो देखिए बड़ी खबर यही इस बीच की मतगणना शुरू होने में बस 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ, यानी कि काफी कम वक्त। बढ़ती जिले में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और इस काउंटिंग सेंटर पर 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स की हमारी मौजूदगी है। सुबह 7 बजे वोटों का पिटारा खुलने में अभी थोड़ा वक्त था, पर मंदिर के द्वार तो हमेशा की तरह खुले थे। नेता मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे। अलग अलग पार्टी दफ्तरों से जीत के जश्न की तैयारी की तस्वीर भी सामने आने लगी। कहीं लड्डू बनाए जा रहे थे तो कहीं पार्टी के झंडे फहराने और लहराने के लिए तैयार थे। जो बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। बड़ी संख्या में BMP 1 के जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई और बैलेट पेपर की गिनती शुरू होने के कुछ ही देर बाद शुरुआती रुझान आने लगे। सुबह 8 बजे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पहले रुझान आते ही एनडीए के आंकड़े बढ़ने लगे। एनडीए 4 सीट पर आगे था, महागठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए था। पलक झपकने के साथ ही आंकड़े बदल रहे थे, पर आंकड़ों की रेस में एनडीए लगातार आगे था। 243 विधानसभा की सीटों पर बिहार में अभी देखिए जो खबर है, एनडीए के मुताबिक एनडीए 12, महागठबंधन 4, आदर्श खाते में 0। सुबह 8:30 बजे 152 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 96 एनडीए सेंचुरी के बहुत नजदीक, महागठबंधन 52, जेएसपी 2 और अदर 2। करीब 150 सीटों के रुझान अब तक आ चुके थे। एनडीए इन आंकड़ों में लगातार बढ़त बनाए हुए था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही थी। ओवैसी की पार्टी ने 1 सीट पर बढ़त बना ली थी, पर क्योंकि अभी काउंटिंग को शुरू हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, इसलिए तस्वीर कुछ धुंधली थी। पर दावों का दौर तेज होने लगा। राजनीतिक पंडित आंकड़ों के मायने समझाने में लगे थे। अब तक महागठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा था कि आगे चलकर तस्वीर बदलेगी और नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार सत्ता से बेदखल होगी। अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। 9 बजे तक बैलेट पेपर की गिनती में एनडीए 103, महागठबंधन 55, जनसुराज 2 और AIMIM 2 सीट पर आगे था। और लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें देखिए अब जो रुझान आने शुरू हुए हैं। 103 का आंकड़ा एनडीए का पहुंच चुका है। ट्रिपल डिजिट में एंट्री हो चुकी है एनडीए की। महागठबंधन अभी भी डबल डिजिट के अंदर ही नजर आ रहा है। 162 सीटें, 162 में एनडीए 103, महागठबंधन 55, 2 पर जनसुराज। 103 और 55 का ये फासला है। घड़ी में 9 बजते ही ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त एक हाई प्रोफाइल सीट महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे थे। और ये आगे तेज प्रताप यादव मुस्कुराते हुए महुआ से, लेकिन ये चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ, इसलिए पीछे चल रहे हैं। जेजेडी के उम्मीदवार हैं तेज प्रताप यादव, महुआ का महुआ, और वो इस समय पीछे चल रहे हैं। एनडीए रुझानों में 150 का आंकड़ा पार कर चुका था। महागठबंधन के भीतर अब टेंशन बढ़ने लगी थी, पर उम्मीद पूरी तरह नहीं टूटी थी। अब तक के आंकड़े जो आए थे उस पर किसी को भरोसा नहीं था। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित अब तक यही दावा कर रहे थे कि बिहार में कांटे की टक्कर होने वाली है। एनडीए के लिए 2025 का रण जीतना आसान नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव का युवा चेहरा नीतीश कुमार के 74 साल के अनुभव पर भारी पड़ेगा। बिहार की जनता अब कुछ नया चाहती है, ऐसी चर्चा भी सुनने को मिल रही थी, पर आंकड़े लगातार एनडीए की ओर भागे जा रहे थे। और एक बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खबर, रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बीजेपी जो लीड बनाए हुए है, और दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में फिलहाल दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है आरजेडी। सुबह 10 बजे घड़ी में 10 बजने के साथ ही सबकी नजर वीआईपी सीट्स पर आने लगी। मोकामा से जेडीयू के रण सिंह आगे चल रहे थे। लालू प्रसाद के बेटे और जेजेडी संस्थापक तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर 4थे स्थान पर आ गए थे, जबकि छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे थे और सिवान से मंत्री मंगल पांडे
पीछे चल रहे थे। सभी के दिलों की धड़कनें तेज थी। एनडीए 150 का आंकड़ा पार कर चुका था, यानी रुझानों में बहुमत एनडीए को मिल चुका था। मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी देखिए, मंगल पांडे साहब की तस्वीर लग गई, सीवान से वो आगे चल रहे हैं। और ये रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं लखीसराय सीट। इन रुझानों में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। इधर जनसुराज शून्य पर आ गया था। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, आंकड़े और भी साफ होते जा रहे थे। बिहार में कांटे की टक्कर होगी, ऐसा दावा करने वाले एक्सपर्ट्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि एनडीए अब 200 का आंकड़ा छूने वाला था और महागठबंधन 50 तक पहुंचने के लिए रस्साकसी कर रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार जो कि 20 साल से सत्ता में हैं, उन पर क्या जनता को इतना अटूट भरोसा है, या रुझानों के आंकड़े अचानक से फिर बदलेंगे? ये चर्चा तेज हो गई, पर बहस कांटे की टक्कर से हटकर महागठबंधन की हार और एनडीए की बरकरार सत्ता को लेकर होने लगी। तेजस्वी यादव कहां चूके? कांग्रेस का क्लेश कैसे भारी पड़ा? नीतीश का कौन सा मास्टर स्ट्रोक काम कर गया? इन पर गौर किया जाने लगा। सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आंकड़े इधर उधर होते रहे, लेकिन एनडीए अपने बहुमत के आंकड़े के ऊपर था। बहुमत का आंकड़ा यानी 122 सीट, सरकार बनाने के लिए 122 सीट बहुमत का वो आंकड़ा था। रुझान के आंकड़े अब आहिस्ता आहिस्ता स्थिर होने लगे थे। एनडीए की बम्पर जीत का रास्ता साफ होने लगा। एग्जिट पोल में दिखाई गई जीत से कहीं बड़ी जीत 15 साल बाद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिलते दिख रहा था। पटना के सदाकत आश्रम में सन्नाटा पसर गया था। आरजेडी ऑफिस में सबकी टेंशन बढ़ने लगी थी। 10 सर्कुलर रोड पर चहलकदमी थम चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे में जश्न की शुरुआत हो गई। समर्थक नीतीश कुमार की तस्वीर को मिठाई खिलाने लगे। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बिहार में नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। पर मुझे याद आ रहा है कि जो दावे किए जा रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 सीटों का जो लक्ष्य लेकर चले हैं। जेडीयू दफ्तर और बीजेपी दफ्तर से जीत के जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। जेडीयू की शालिनी मिश्रा ने केसरिया सीट से जीत हासिल करते हुए एनडीए का खाता खोला और इसके बाद एक एक करके सीटें महागठबंधन से खिसकती हुई एनडीए की तरफ जाने लगी। शाम 4 बजे बिहार में एनडीए की सरकार बन गई थी और अब ये सिर्फ रुझान नहीं, जीत के आंकड़े थे। हालांकि कुछ सीटों पर गिनती जारी थी, पर एनडीए मैसिव मेजॉरिटी के साथ सत्ता में बरकरार रहने वाला है, इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था। महागठबंधन के नेता हार को स्वीकार करने लगे थे, पर ईवीएम पर सवाल के साथ। जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है। इधर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। इन मीम्स के लपेटे में सत्ता पक्ष के नेता भी रहे, विपक्ष के भी, और सदन में जगह बनाने की कोशिश करके हार चुके प्रशांत किशोर भी। चुनावी नतीजों ने एनडीए को छप्पड़ फाड़ बहुमत दिया, तो वहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बामुश्किल नेता प्रतिपक्ष का पद बचा पाई। कांग्रेस ने सबको निराश किया, तो वहीं पीके के दावे भी फुस साबित हुए। हालांकि ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका दिया। हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी बिहार पर नजर गड़ाए बैठे थे। एआईएमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस में शामिल सभी दलों से ज्यादा सीटें लाई। कांग्रेस से भी ओवैसी की पार्टी महज 1 सीट ही पीछे थी। इस जीत के लिए उन्होंने सीमांचल की जनता को धन्यवाद दिया। हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब का
आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहां के मजलिस के जिम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए। शाम 6:06। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला पोस्ट आया। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सभी सहयोगी दलों को भी धन्यवाद और बधाई दी। एनडीए की जीत होगी ये दावा तो एनडीए के नेता कर रहे थे, पर जीत इतनी बड़ी होगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जाहिर है एनडीए के सभी पार्टियों के दफ्तर में जश्न का माहौल था, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आई देश की राजधानी दिल्ली से। शाम 6:51। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का आभार और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मखान की माला पहनाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं का गमछा लहराकर अभिवादन किया और सारे कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराकर इसका जवाब दिया। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार चुनाव परिणामों पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, आज की जीत ने नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है, महिला और यूथ। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। बिहार में जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक थे। एनडीए सिर्फ जीता नहीं था, ये जीत मोदी और नीतीश की जोड़ी की महाविजय थी। ये जीत आशा से परे और उम्मीद से बढ़कर। बिहार की जनता ने दिल खोलकर एनडीए को वोटों का आशीर्वाद दिया, छप्पर फाड़कर प्यार बरसाया। जनता ने बता दिया कि बिहार के दिल में क्या है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम और आरएलएम, हर घटक दल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। सीटों का ग्राफ ऊपर जाता रहा, जनादेश मजबूत होता गया। तेजस्वी राहुल को उम्मीद थी इस बार कुछ बदलाव आएगा। 20 साल की सरकार से जनता अब उब चुकी होगी, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन जनादेश ने महागठबंधन को आईना दिखा दिया। मोदी मैजिक से बिहार में एनडीए की ऐसी आंधी आई जिससे महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया। विपक्ष के दावे,
धरे के धरे रह गए। विश्लेषकों की भविष्यवाणी हवा हो गई और बिहार ने फिर से सबको चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं। पुरानी सरकार को घर फेंकना है। कोई कह रहा था कि 20 साल की सरकार को जनता दोबारा कैसे चुनेगी। मौका आया है बिहार बदलने का। राजनीतिक पंडित इस बात का दावा कर रहे थे कि 74 साल के नीतीश के आगे 35 साल के तेजस्वी भारी पड़ेंगे। जानकार तो ये भी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर पूरा समीकरण गड़बड़ा दे। तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि 14 को नतीजे आएंगे और 18 को वो शपथ लेंगे। कोई मुश्किल से एनडीए की सरकार बनने की संभावना जता रहा था, पर 14 नवंबर को पूरी दुनिया चकित रह गई। सारे दावे फेल हो गए। सारी अटकलें धरी की धरी रह गई। सारे कयास गलत साबित हुए, क्योंकि हम बिहार हैं।